एनल फिशर एक तकलीफ दे हालत है जिसमें पखाने वाली जगह के मसल जो हैं वो फट जाते हैं, उनके ऊपर स्ट्रेन आ जाता है, खिंचाव आ जाता है और जब जब पखाने की हाजत होती है आपको शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ता है। क्या आप इस कैफियत में मुब्तला हैं? तो आइए मैं आपको बताता हूँ कि एनल फिशर होता क्यों है। बहुत ज़्यादा कब्ज़ रहने की वजह से एनल फिशर हो जाता है, पानी की कमी की वजह से, आंतों की बाउल मूवमेंट कम होने की वजह से आपको एनल फिशर का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आपका पखाना जो है वो पानी की कमी की वजह से नर्म होने की बजाय सख्त हो जाता है, बहुत ज़्यादा लंपी हो जाता है। जब आप पखाने के लिए ज़ोर लगाते हैं तो एनल कैनाल के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पड़ता है, वहाँ पे जो नरमो नाजुक पट्टे होते हैं उनमें खिंचाव और अकड़ाव पैदा हो जाता है। इसी तरीके से ऐसे लोग जो क्रॉनिक आईबीडी का शिकार हैं, यानी कि जिसको क्रोहन डिजीज़ कहा जाता है, तो उसका शिकार है, तो बार बार डायरिया होने की वजह से भी ये कैफियत पैदा हो जाती है। इसी तरीके से किसी बड़ी बीमारी की वजह से, जस्ट लाइक टीबी वगैरह का मसला हुआ, आपने बहुत ज़्यादा हाइपरटेंसिव एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, या टाइफाइड की वजह से, या कई और बड़ी बीमारियों की वजह से अगर आपने बहुत ज़्यादा अद्वियात का इस्तेमाल किया तो आंतों में खुश्की पैदा हो जाती है, मैदे में खुश्की पैदा हो जाती है और आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जब काम करना छोड़ देती हैं, उनमें ड्राइनेस आ जाती है, तो तब भी स्टूल बहुत ज़्यादा लंपी और हार्ड हो जाता है और उसकी वजह से आपको एनल फिशर का मसला हो सकता है। इसी तरीके से ख़वातीन में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी के दौरान आपकी एनल कैनाल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और आपको एनल फिशर का मसला हो सकता है। तो हमारी ऐसी तमाम बहनें जो इस कैफियत का शिकार हैं, उनके लिए भी हमारा पैगाम है कि इसका बेहतरीन और मुकम्मल और इंतहाई तेज़ तर इलाज हमारे पास मौजूद है। परेशान मत हों, टेंशन मत लें, सिर्फ आपका काम है हल तलाश करना। आप पहले से अगर अद्वियात खा रहे हैं, बहुत सारे डॉक्टर से मिल चुके हैं, फ़ायदा नहीं हो रहा, तो ज़रूरत है इलाज को बदलने का। आपने डॉक्टर बदले हैं लेकिन तरीका इलाज नहीं बदला। होम्योपैथी तरीका इलाज आपको बिलमिसल सेहत याबी की ज़मानत देता है। हम आपकी तबीयत, मिजाज, रूट काज को मद्देनजर रख के आपका इलाज करते हैं। आपके लाइफस्टाइल को किस तरीके से बेहतर करना है, क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की जाएं, कौन सा परहेज़ किया जाए, ये सारा कुछ हम आपको बताते हैं और उसके साथ आपको फिर आपकी तबीयत और मिजाज के मुताबिक जब दवा देते हैं तो आप बहुत जल्द बहुत अच्छी सेहत को एंजॉय करते हैं। तो आप हमारे किसी भी सोशल मीडिया जिससे आप तक हमारा ये पैगाम पहुंच रहा है, आप हमसे रब्ता कीजिए। आपका मुकम्मल इलाज इंशाल्लाह बहुत जल्द हो जाएगा।